चाहे एग्जाम हो एसएससी का या रेलवे का, ये वो टॉपिक जो मात्र 10 मिनट के अंदर आपको दिलवाएगा कम से कम 2 नंबर, ऐसा मेरा भरोसा है, वादा है, इरादा है। ये देखिए, तो द 10 मिनट शो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी लेट, क्योंकि ये है आपके लिए, ये इस शो का उद्देश्य क्या है, हेडफोन लगाना, एग्जाम हॉल तक जाते समय आराम से कहीं बैठे हैं तो सुन लेना, 3 से 4 बार सिर्फ आंसर सुन लेना, बहुत काम आएगा। तो अड्डा के ऐप को जरूर डाउनलोड करिएगा। ये आज का टॉपिक है, लेट्स स्टार्ट। शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र के लिए संबंधित, मैथ का फार्मूला नहीं है जो मैं आपको बार बार समझाऊंगा, संतूर के लिए शिव कुमार शर्मा। तमाशा नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है, तमाशा, तमाशा, लावनी, ये सब होता है महाराष्ट्र में, लावनी भी याद रखिएगा। अगला, पेरानी थांडवम नामक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, पेरानी थांडवम, हमेशा याद रखना, तांडव तेलंगाना, तेलंगाना तांडव, ऐसे कुछ लिंक करके याद करना होगा। गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है, गिद्दा करें या भांगड़ा करें, होना है पंजाब में, गिद्दा करें या भांगड़ा करें। अगले पे आ जाओ, पंडित रविशंकर का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है, पंडित रविशंकर का नाम सितार से जुड़ा हुआ है। झूमर लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, झूमर लोक नृत्य, तो याद रखना झूमर लोक नृत्य लल्ला हरियाणा से, जबकि घूमर आपके अलग राज्य हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, हारुल उत्तराखंड किस जनजाति का नृत्य है, अरे यार, तो हारुल उत्तराखंड में जौनसारी जनजाति का नृत्य है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 13 ताली, पिछली बार के एमटीएस में, इस बार के जीडी में, नेक्स्ट टाइम के रेलवे में, देख लेना ये छप जाएगा। 13 ताली, 13 ताली है मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, कथकली, कौन नहीं जानता है कि सर केरल में होता है कथकली। अगला क्वेश्चन, श्रीनिवास किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है, श्रीनिवास, वीणा, बांसुरी, तबला, गिटार। सर श्रीनिवास प्रसिद्ध है वीणा के लिए। भारती शिवाजी किस शैली, अब देखो ऐसे भी क्वेश्चन रहेंगे जो आपको बिल्कुल नहीं याद आएंगे तो स्किप लिख करके आगे बढ़ जाना, लेकिन भारती शिवाजी का संबंध है मोहिनी अट्टम से, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, अब इसको याद करने के लिए भी तरीका है, शिव जी को भस्म होने से बचाने के लिए मोहिनी का रूप लिया था विष्णु जी ने, तो भारती शिवाजी, मोहिनी अट्टम। अमजद अली खान, रटा हुआ है यार, अमजद अली खान मतलब सरोद, कुछ लोग कुछ चीज के पर्याय बने हुए। कथक, कथक कौन करेगा, मैंने क्या कहा था कि कथक ऑलमोस्ट जितने महाराज हैं कथक से, लेकिन अपवाद भी मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रऊफ, रऊफ हो या फिर दंडी नाच हो या कूद नृत्य हो, सब कहां से संबंधित है, जम्मू कश्मीर से संबंधित है। नेक्स्ट, भरतनाट्यम, मतलब अगर आप आंसर आंख भी बंद कर लो, अक्कड़ बक्कड़ भी कर दो, तब भी तमिलनाडु ही टिक मार के आओगे, गलत तो थोड़ी करने जाओगे। कली गोपाल, कली गोपाल सर निश्चित तौर पे आपके असम से है। अगला क्वेश्चन, ओडिसी, नाम से क्लियर है उड़ीसा, ये तो तुम 5वीं के लड़के को भी दे दोगे ना तो आंख भी बंद करेगा तो यही टिक मारेगा। क्या मैं गलत कह रहा हूं कि ओडिसी मतलब उड़ीसा। अगला क्वेश्चन आ जाओ, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां भारत रत्न पा गए, शहनाई के हैं, मेरे पड़ोसी हैं, मेरा सौभाग्य कि मैंने इनको शहनाई बजाते हुए गंगा जी के किनारे कई बार रियाज करते हुए देखा है बनारस में। डांडिया, डांडिया करेंगे तो सर गुजरात में जाएंगे, गरबा होता है, मजा आ जाता है, यहीं पे नाच के आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन, बिरजू महाराज, जितने महाराज हैं सब के सब किससे हैं, कथक से, ये तो ट्रिक ही है ना, गुदई महाराज एक आक महाराज को छोड़ दो तो। अगला क्वेश्चन, पंडित राम नारायण, राम नारायण का संबंध है सारंगी से, ठीक है ना। आपके संगी साथी अगर राम जैसे व्यक्ति हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। अगला, तारंग में लोक नृत्य, कोई जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन तुमको आए, एआई से निर्मित नहीं हो, रोबोट नहीं हो, बोट नहीं हो, इंसान हो, इसलिए हर क्वेश्चन पे परेशान भी नहीं होते। गोवा, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष दोनों लोग को बुलाइए, सर बांसुरी बजाते हैं, दो ही नाम बांसुरी में पूछता है। अगला, कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है, कुचिपुड़ी नृत्य की बात करें लल्ला तो बी ऑप्शन आंध्र प्रदेश। अब इसमें तो कुछ नहीं छुपा है ना कि नहीं गुरुजी थोड़ा सा स्पीड धीमे कर दो। अब राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, मुझे नहीं पता, लेकिन न जाने क्यों दिल ऐसा कह रहा है कि जीडी में क्वेश्चन आया था, बाकी समझदार को इशारा काफी है। ए ऑप्शन कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी, कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई थी। अगले पे आएंगे, शांता धनंजय, ये क्वेश्चन ऐसा है कि अगर मैं आपकी जगह एग्जाम बैठा होता तो एस लिख देता, एस का मतलब होता है स्किप, नहीं आते तो काम निगेटिव मार्किंग करके आवे, लेकिन खैर इनका संबंध है भारतनाट्यम से। अगला, सितारा देवी, सितारा देवी मतलब फिक्स है कथक। अगला क्वेश्चन, जाकिर हुसैन, इनका पूछेगा, इनका ये भी पूछ सकता है कि किस स्टाइल का तबला बजाते थे, तो फ्री स्टाइल तबला, ठीक है ना, इनका फ्री स्टाइल तबला याद रखना। और इनके बैंड ग्रुप का भी पिछले बार ये ग्रैमी अवार्ड विजेता थे, लिख लो जान लो। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं द 10 मिनट शो छोड़ दूं अगर जो इस बार के जीडी और रेलवे में जाकिर हुसैन, मनमोहन सिंह, रतन टाटा और आपके इन 3 लोग से क्वेश्चन ना आवे तो आएगा ही आएगा। निधन में सबसे प्रमुख निधन टॉपिक है। वेम्पति चिन्ना सत्यम किस नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं, कुचिपुड़ी के लिए। निखिल बनर्जी, निखिल बनर्जी किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं, सितार के लिए। याद रखिएगा इस सेशन का मेरा कतई उद्देश्य आपको पढ़ाना नहीं, आपके हेडफोन पे अपनी आवाज पहुंचाना होता है ताकि आप दोहरा सकें, ठीक है ना। नहीं कई नए स्टूडेंट आते हैं, इतना तेज कौन पढ़ाता है, हम पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो तुम, ये तो रिवीजन है। प्रसिद्ध नृत्यांगना शोभना नारायण, शोभना नारायण का संबंध है कथक से। अगला, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई
किस प्रकार के नृत्य के लिए जानी जाती हैं? थोड़ा सा शेयर करिएगा। मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई भरतनाट्यम। सर 2 मिनट अगर आप रुक जाए तो बड़ा अच्छा रहता है। ये आप स्टूडियो बता दीजिए। 51। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। कथक किस नृत्य से उत्पन्न हुआ था? सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश से। भीमसेन जोशी किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? गायन से। थोड़ा तेज करो, लगो। अगला, ई कृष्णा अय्यर किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? ए ऑप्शन भरतनाट्यम से। कथक के लिए देखो, ऐसे कथक तो है तो उत्तर प्रदेश से, लेकिन इसका राष्ट्रीय संस्थान कहां पे पड़ता है? दिल्ली में पड़ता है। अगला, छम नृत्य किस राज्य का एक नृत्य रूप है? छम नृत्य डी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश का एक नृत्य रूप है। अगले पे आएंगे, वीजी जोग किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे? देखो लल्ला, मैं बार बार कह रहा हूं, ये जो मैं मेहनत करता हूं ना, इसलिए करता हूं कि तुम्हारे पास कम समय में अच्छा कंटेंट हो जाए। नहीं तो मुझे भी अच्छे से पता है कि ऐसे नहीं पढ़ाते हैं भाई, ऐसे सिर्फ दोहराते हैं, ऐसे सिर्फ अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करते हैं, ऐसे सिर्फ साथ देने की कोशिश करते हैं, और वही मैं कर रहा हूं। सतरिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बताओ। सतरिया नृत्य का संबंध है सर असम से। वैसे असम का बिहू ज्यादा याद रखना। उस्ताद विलायत खान का संबंध किससे है? सितार से। वैसे पंडित रविशंकर को ज्यादा इसमें याद रखना। ई कृष्णा अय्यर किस शास्त्रीय नृत्य से हैं? सर भरतनाट्यम से। भरतनाट्यम तमिलनाडु से, ये याद रखना। निम्न में से कौन? उत्तर भारत, उत्तर देखिए, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली केरल, भरतनाट्यम तमिलनाडु तो उत्तर प्रदेश। उत्तर भारत का ही तो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, ये देखो उत्तर भारत में एक यूपी ही तो पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आ जाओ लल्ला। अल्लाह रखा खां किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? अल्लाह रखा खां तबला के लिए, जाकिर हुसैन तबला के लिए। इस बार अल्लाह रखा खां से क्वेश्चन नहीं आएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आने वाला है आपके किससे? जाकिर हुसैन से। पशु मारती रामलिंगन शास्त्री किस नृत्य के लिए? पिछली बार के एमटीएस में 3 बार ये नाम दोहराया था, चर्चा में है ये करंट अफेयर में, इस वजह से आपको याद रखना होगा। खाली बिस्मिल्लाह खान जाकिर हुसैन पढ़ के जाओगे तो सोचोगे टॉप कर जाए, ऐसा नहीं होगा। अगला, गोपाल प्रसाद दुबे जी। दुबे जी आजकल पद्मश्री अवार्ड जीत गए हैं, छऊ नृत्य के लिए, छऊ छाया हुआ है। कुंचू कुरूप किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? कुंचू कुरूप प्रसिद्ध है कथकली के लिए। कथकली मतलब केरल। एक के साथ दूसरा जीएस हमेशा दोहराया करो, रिलेटेड होता है। अगले पे आएंगे, एल सुब्रमण्यम किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? एल सुब्रमण्यम का संबंध है वायलिन के लिए। और तुम्हें 51वें क्वेश्चन पे पहली बार ऐसा होगा कि एक अच्छा सा सरप्राइज दूंगा इस रविवार के लिए। मोहिनी अट्टम नृत्य, मोहिनी अट्टम केरल में। 51वां क्वेश्चन, पंडित जसराज किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? पंडित जसराज गायन के। लल्ला मैं जानता हूं तेज पढ़ाया हूं, लेकिन आपके लिए पढ़ाया हूं, ठीक है ना। अब इस सेम वीडियो का उपयोग हेडफोन से कान पे सोते समय कर लेना। हालांकि मेरी इतनी सुरीली आवाज नहीं कि आप सोते समय सुन सकें, लेकिन फिर भी थोड़ा सा लो वॉल्यूम करके लल्ला सुनोगे ना, मजा आएगा। अब जरा मेरी काम की बात सुन लो। इस संडे रविवार, सर प्लीज जरा आइएगा, इस रविवार को शाम में 7 बजे, संडे शाम 7 बजे लल्ला हम लोग मैराथन तो नहीं, 1 घंटे की एक बहुत ही जबरदस्त जुगलबंदी क्लास ला रहे हैं, संपूर्ण जीके का। टॉप 200 क्वेश्चन डिस्कस होंगे संडे को। और इस सेशन में अड्डा की रेलवे की बुक भी लॉन्च होगी सर, लास्ट में रेलवे बुक भी लॉन्च होगी, क्योंकि एनटीपीसी और ग्रुप डी ना अब सर पे नाच रहा है। तो इस संडे को शाम 7 बजे मैं और आपके कौन कह रहे हैं? साहिल सर जीएस जुगलबंदी करेंगे, क्योंकि रीजनिंग वालों से मन उब गया था यार। कहां आ गए क्या? नहीं मन नहीं उबा था, साहब हरा देते थे। हम क्या अपने सब्जेक्ट वाले के साथ खेल ले। सर आप क्या कहेंगे इस संडे के शाम 7 बजे के जुगलबंदी के लिए? एक्स्ट्रा मजा आने वाला है। मतलब पहले क्या था, इस बार आप दर्शक दीर्घाम, हाँ इस बार आप हमको रगड़ देते थे, आप इतना तगड़ा इन्फॉर्मेशन दे देते थे। लेकिन इस बार ये है कि आप लोगों को पहली बार ऐसा रसास्वादन मिलेगा कि जीएस के लिए अब आपको लगेगा कि नहीं, मजा आ जाती है। तो जितने भी लोग हमारे साथ हैं वो इस बार भाई जुड़ना जरूर। शाम को 7 बजे आप लोगों को आना है। किसमें आना है? एसएससी अड्डा पे जो शाम को 7 बजे शो। आनंद अलग ही आएगा, मतलब इस बार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आनंद आएगा, जहां पे 2 जीएस वाले लोग आपस में साथ में होंगे। ठीक है, तो सब लोग वादा करो यार, इस बार साहिल मदान सर और हम जुगलबंदी है, भड़ाई बिंदी नहीं है कि लड़ाई भड़ाई हो गया है। इस बार जीएस भाई खेलेंगे। अब लड़ेंगे नहीं, आप मतलब इस बार मतलब हम लोग लड़ेंगे, 2 गुंडे लड़ जाए तो दर्शक देखे, या तो 2 लोग साथ नाच ले, हम लोग साथ नाच। आपके इंटरटेनमेंट मतलब इस बार संडे में आप कमेंट बॉक्स में रहेंगे कि दर्शक देखा में रहेंगे? मैं दोनों जगह रहूंगा। मैं खतरनाक ढंग से, क्योंकि इसमें रेफरी मैं बनूंगा। मैं जानबूझ के आऊंगा बीच में, क्योंकि 2 जीएस वाले साथ में, इसका आनंद ही अलग सब्जेक्ट में तो समझ में आता है, लेकिन जीएस में पता चला कि जब हो जाए सर बाबर। उस दिन रेलवे की हम लोग बुक भी लॉन्च कर रहे हैं, ये भी आप क्लियर हो जाए।
जीएस की जीएस की कंप्लीट, उसमें साइंस और इसकी टाइमिंग बहुत अच्छी है, मैं ये बता रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से एग्जाम पैटर्न लगे हुए हैं लगातार, और जीएस की बुक अगर इस समय आ जाएगी ना, तो ये जो बुक होगी ना, ये लेटेस्ट पैटर्न में, ये मान लो कि जैसे किस तारीख, संडे को कौन तारीख पड़ी, 9 तारीख ना, तो यानी ये मान लो कि पूरा का पूरा जनवरी आपके पास जितना है वो सब कुछ आपको मिल जाएगा। अरे उसके लिए मरना पड़ेगा। एक बच्चा कह रहा है कि सर को भारत रत्न मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलेगा भाई, क्यों नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलना चाहिए। ये हमको मरना पड़ेगा। एक लिख दिया कि आशुतोष सर को भारत रत्न मिलना चाहिए। अभी नहीं लल्ला, जब हम बुढ़ा जाए, मरा जाए, तब तुम लोग अगली पीढ़ी में आंदोलन करना, दो सर को राइटिंग के लिए भारत रत्न दो। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अतुल सर तुरंत लाइव आ रहे हैं, संडे का 7 बजे का अलार्म। अतुल सर के सेशन का लिंक लगा हुआ है, उस पर क्लिक करके सबके सब लोग